चलिए, तो अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आपने गुड्स सोल्ड कर दिए हैं कैश में तो उसकी क्या एंट्री होगी। देखिए, गुड्स आपने 45,000 के सोल्ड किए हैं तो आपकी इन्वेंट्री में से 45,000 माइनस हो जाएंगे। कैश में सोल्ड किए हैं तो कैश अपने पास आया है, तो अपने पास कैश में 60,000 ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपन ने 45,000 के गुड्स को 60,000 में सेल कर दिया, तो 15,000 का अपन को प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट अपनी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैश अपनी बढ़ के हो जाएगी 1,65,000। इन्वेंट्री से 45,000 कम हो जाएंगे तो इन्वेंट्री हो जाएगी 1,20,000 और अपनी कैपिटल हो जाएगी 8,65,000। फिर अपन ने अब एक एग्जांपल कैश का ले लिया, अब एक क्रेडिट। अगर अपन ने क्रेडिट में सेल किया है तो अपने डेटर्स का कॉलम एक नया आ जाएगा। 80,000 के गुड्स हैं तो अपनी इन्वेंट्री में से 80,000 माइनस हो जाएगा। क्रेडिट में सेल किया है तो डेटर्स एक खड़े हो जाएंगे 1,25,000 के, और 1,25,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो जो अपन के पास 45,000 का प्रॉफिट आया है वो अपनी कैपिटल में। फिर इसके बाद आपने चेक इशू कर दिया है सप्लायर को जिससे आपने गुड्स परचेज किए थे, तो आपके पास बैंक से कम हो गए 35,000 और जो आप लाइबल टू पे थे वो लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, तो लाइबिलिटी आपकी 35,000 से कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने कस्टमर से चेक रिसीव कर लिया है, तो आपने कस्टमर से जो अभी आपने इससे पहले सेल की उससे आपने रिसीव कर लिए हैं 75,000, तो आपके बैंक में 75,000 ऐड हो जाएंगे और जो आपको रिसीव करने थे उसमें से 75,000 माइनस हो जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अब अपन को सिर्फ 50,000 ही वापस लेने हैं। 125 में से 75 अपने पास वापस आ चुके हैं। फिर उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन, अब आपने अपने यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ कर लिए 25,000, तो अपने 25,000 विड्रॉ किए हैं तो कैश विड्रॉ कर लिया तो आपका कैश कम हो जाएगा 25,000 से, और आपने 25,000 अपने बिजनेस से निकाले हैं इसलिए आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। कैपिटल मतलब जो बिज़नेस को आपको पे करना है एट द एंड, जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया था, तो उससे आपने इन्वेस्ट किया था तो वो अपनी कैपिटल क्रिएट हो गई थी। अब आपने विड्रॉ कर लिया है तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो 25,000 अपने कैपिटल में माइनस हो जाएंगे और 25,000 अपने कैश से माइनस हो जाएंगे, और ये पूरा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऐसे इक्वेशन पूरी क्रिएट होती है अकाउंट्स की। तो ये आपके पूरे एग्जाम्पल्स और अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे एग्जाम्पल्स के साथ क्रिएट करते हैं जिसकी आपकी एसेट और लाइबिलिटी इक्वल रहे, वो अपन ने सीख लिया है।